Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Manish, ये शालिनी, Yes, sir. प्रीवियस बैकलॉग्स देखे तुमने? हाँ देखा मैंने। सर एक क्लास था डाटा एंट्री सिस्टम, वो ओपन नहीं हो रहा था। डाटा नहीं बाबा, डाटा नहीं है वो डबल एंट्री है, डबल एंट्री अरे वही डबल एंट्री सिस्टम, वो ओपन नहीं हो रहा था लिंक। अच्छा, लेक्चर ही ओपन नहीं हो रहा था। नहीं ये हाँ लिंक ही ओपन नहीं हो रहा था। तो ये ग्रुप में डालो एक बारी, मैं टेक्निकल टीम से बात करनी पड़ेगी इसके लिए। बाकी लेक्चर्स देख लिए? टैली तक हाँ टैली देख लिया? हाँ देखा। टैली समझ में आ रहा है? हाँ ये कंपनी भी क्रिएट किया था, तो बहुत सारे फीचर्स है जो कि मेरे पीसी में शो नहीं हो रहे थे। बहुत सारे फीचर्स तुम्हारे पीसी में शो नहीं हो रहा था, मतलब तुम्हारे कंपनी क्रिएशन के फीचर्स शो नहीं हो रहा था, ऐसा बोल रही हो? हाँ हाँ हाँ। वो क्या होगा ना कि एक जगह शो मोर फीचर लिख के आता है, वो नो रहेगा ना अगर, वो नहीं शो करेगा। ठीक है? या फिर एजुकेशनल मोड पे हो एक सकता है मिनट सर, समझ ले, हाँ एजुकेशनल मोड पे ही किया था। इसीलिए हाँ शालिनी, तो मैं बोल रहा था ना, एक आता है शो न्यू फीचर करके, रुको मैं दिखाता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है? चलो पहले ये क्वेश्चन ही पूछता हूँ मैं, किसी को कोई दिक्कत लास्ट तक की क्लास में? यस सर। सर है दिक्कत? किसको दिक्कत है भाई? किसने हाँ बोला? सर मेरा सत्यम अनिल कुमार। मोनू, मोनू को दिक्कत है? सर डेबिट के जैसा जो बताए और लेजर थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा खुल के। लेक्चर में मेरा थे भी तुम? दिक्कत है सर। तो पिछला लेक्चर हमको सब याद है सर, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा डेबिट जो डबल इंट्री में बताए हैं ना और लेजर, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डेबिट और आपको क्रेडिट में दिक्कत आ रही है मतलब? तो डबल इंट्री सिस्टम में जो बताए हैं ना, हाँ क्रेडिट डेबिटर और लेजर, थोड़ा उसमें प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। भाई, अगर इसमें दिक्कत है तो बाकी सब कैसे ठीक हो सकता है? चलो ठीक है, वो समझ गया। और किसी को कोई दिक्कत? यस सर, मेरा दिक्कत है। नाम बोलो। सत्यम। अच्छा, दोनों होशियार लोग ही मेरे को दिक्कत लेके आए हैं। बताओ सत्यम। हेलो। हाँ भाई बता सत्यम, क्या तो दिक्कत? सर अंडर हेड लेजर और इफेक्ट जो था ना, वो समझा दीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा क्विक रिवीजन के लिए जरूरत है। नहीं, हाँ वो सर। रिपीट रिवीजन तो मैं ले लेता। अंडर हेड लेजर, और क्या बोला तुमने? एक इफेक्ट, यही समझना है ना? इफेक्ट। यस और सर। कोई? और कोई? मनीष, अंजलि, शैलवी, प्रीति, ओम और एक प्रकाश, और रीता। सर, हाँ भाई एक बोलो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो राजदीप इंट्रोड्यूस कैपिटल था, हाँ, जो क्वेश्चन उसमें सर, और वो क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। क्वेश्चन वन री एक्सप्लेन। चलो ठीक है, और बताओ। और सर कुछ? क्वेश्चन वन ट्रांजेक्शन वन में हमको भी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन वन में तुम्हें भी प्रॉब्लम है? क्वेश्चन वन सत्यम की साथी मिल गई, प्रीति। चलो, और बताओ, और किसी को कोई दिक्कत? शालिनी, म्यूट म्यूट। हाँ हाँ वही बोलो। देख रही हूँ कहाँ दिक्कत है, मैंने नोट्स बना कल क्या के किया देख फिर? रही थी। बोला था ना, सब देख के आना। हाँ सर देखा था, बट एक होता नहीं है गेन और लॉस में मुझे थोड़ा दिक्कत हुआ, जो कि आपने नोट्स बताया था ना। गेन और लॉस में? यस सर। देखो, मैं आज प्रॉपरली क्लास लूंगा, बट मैं इस मोटिव से था कि जिसको अभी तक में जो दिक्कत है, पिछले उससे पिछले, वो सब मैं क्लियर कर दूं। ठीक है, तो यहाँ नाम लिखो शालिनी। ठीक है, और अंजलि, मनीष, शालवी, रीता, तुम चार लोग, कोई दिक्कत नहीं है? ओम प्रकाश। सर हाँ जी मैम, आप लोगों को कोई दिक्कत है? सर कुछ बोलना चाहते हैं। कौन बोलना चाहता है? सर हम रीता। हाँ हम रीता सर। हाँ जी, बोलो मैम। सर भाई अंडर हेड लेजर में हमको भी दिक्कत है, इफेक्ट। यहाँ पे रीता। चलो, सर मतलब बेसिकली सत्यम, प्रीति, रीता को यहीं पे दिक्कत आ रही है, मोनू को एक डेबिट कार्ड में दिक्कत आ रही है, शालिनी को गेन लॉस में। और किसी को कुछ? मनीष, शालवी, ये तुम तीनों ने अपना कैमरा ऑन क्यों नहीं किया भाई? सर ठीक है सर, डेबिट क्रेडिट सब क्लियर है।
मतलब इसमें नहीं पूछा भाई, ये तो ठीक है, इसके अलावा और कोई दिक्कत है तेरे को मनीष? सर वो सब थोड़ा जनरल एनटीआर जो है वो सब है, पूरा कंफर्म नहीं। पूरा पूरा लेक्चर देखता है अभी तक जितना पढ़ाया वो सारा लेक्चर देखा है तुमने? सारा नहीं देखे हैं सर, एक जो छूट गया है वो नहीं देखे हैं 22 तारीख पूरा। और नहीं तो रिकॉर्डिंग जो छूटा है भाई भाई देखो, जो छूटा है पहले उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी दिक्कत उसी में हो जो मैंने बारह पढ़ाया हो, समझे? तो एक बारी कंप्लीट कर लो फिर पूछो, ठीक है? ऐसे तो अभी मैं जनरल का अभी मैं जैसे जनरल वर्नल बताऊंगा तो सब तुम्हारा भी क्लियर हो जाएगा। रीता और शैलवी कैमरा ऑन करो आप दोनों। सर बच्ची को सुता रहे सर, कर सुता के कर। ओके ओके ओके। शैलवी आज ये आके क्या बस प्रेजेंट लगाई है और गायब हो गई है। चलो, यही यही बेसिकली यही टॉपिक है जिस ये रियलमी एक्स कौन है? रियलमी RMX 3830 भाई, ओरिजिनल नाम से आओ जो भी हो। चलो नूरसबा खातून होगी सर, उसी का ऐसा आता है। अच्छा, चलो भाई, तो स्टार्ट करें अब हम? तैयार हो सब कोई? चालू करें हम लोग? यस सर। पहले आते हैं मोनू के दाव, मोनू से पहले आते हैं शालिनी के दाव पे। स्पेलिंग सही है ना? SHI नहीं है। अभी ठीक है? इसका दिक्कत था कि लॉस क्या होता है और गेन क्या होता है, यही दो पॉइंट में दिक्कत है, बाकी अकाउंटिंग टर्म क्लियर है। तो तुम मेरे को लॉस जानने से पहले मुझे ये बताओ इनकम क्या होता है, ये तुम बताओ। इनकम वो होता है ना, जैसे मैंने कोई चीज, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने कोई 50 रुपीज का चीज परचेज किया, उसको मैंने 70 रुपए में बेचा, हम्म सराठी में जो 20 रुपीज हुआ वो मेरा इनकम हुआ। मतलब ये भी सरप्लस ऑफ सही होगा। रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इनकम। हाँ सरप्लस ऑफ रेवेन्यू मतलब तुमने जो कमाया, हाँ हाँ। एक्सपेंस के ऊपर जितना कमाया वो तुम्हारा इनकम है। हम्म। अब बताओ प्रॉफिट क्या होता है फिर? प्रॉफिट क्या होता है? टोटल ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट, ठीक है? तो जो प्रॉफिट होता है उसी का जस्ट इनवर्स लॉस होता है। माइक माइक ऑन कर दो शालिनी, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। और ये जो जस्ट अपोजिट, प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट लॉस होता है। हाँ, सरप्लस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू इज लॉस। मतलब क्या, 100 रुपए का सामान था, मैंने 120 में बेचा, हम्म। तो ये मेरा 20 रुपया इनकम है, ठीक है? हाँ अगर ऐसे 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए बहुत सारे मिला दूं, मतलब जितने भी मैंने साल भर में बेचे होंगे वो मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया। अगर वो सरप्लस है तो, अगर यही चीज है कि 120 का था और मैंने बेचा 100 में किसी कारणवश, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सामान था कि मैं बेच रहा था लेकिन लास्ट में जाके मुझे लॉस हो गया क्योंकि सामान का दाम घट गया, ठीक है, तो ये जो क्या हुआ कि सरप्लस ऑफ जो एक्सपेंस था वो ज्यादा हो गया किससे? तुम्हारे रेवेन्यू से। तो रेवेन्यू उस से केस में तुमको लॉस होता है, ठीक है? कोई कारण से अगर हम उस अमाउंट से कम करते हैं तो वो हमारा लॉस हो जाता है। हाँ मतलब क्या, देखो एक एग्जांपल है, मान लो तुम्हारे पास तुम सब्जी वाले लोग को देखियो, सब्जी वाले लोग को, वेजिटेबल्स मैन, हाँ। उनका क्या होता है? ऑनियन का दाम बीच में पीक पे था, हम्म। बस सबको ध्यान देना, सबको ये समझ में आएगा। उस टाइम पे जब 20 kg, 20 रुपए सॉरी, 20 रुपए पर केजी बिक रहा था एक टाइम पे ऑनियन, और सडनली ये बढ़ के 90 100 रुपए पहुंच गया था ना? यस अब सर। एक बात बताओ, जिसने भी इस ऑनियन को, मतलब जितने दुकानदार थे, उन्होंने अगर 20 रुपए पे खरीदा होगा,
तो अगर वो 90 रुपए पे साल भर बेचे हैं तो उनको ये कितना 70 का 70 प्रॉफिट हुआ, हाँ 70 का इनकम हुआ। और अगर ये 70 रुपए ये जो भी इन्होंने बेचा, क्या बेचा, ये 90 रुपए, सॉरी ये 70 रुपए जो भी बेचा इनटू जितने जितने केजी बेच दिए, मतलब मान लो 500 केजी बेच दिए, तो मतलब क्या हुआ 35,000 का उनका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया। ये समझ में आया? चलो अब एक बात समझो, अभी मान लो कि उनके पास 500 केजी था कि वो बेच सकते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, उनके पास 500 केजी खत्म हो गया एक बार में। अब खत्म हो गया तो अब मार्केट में रेट चल रहा था 90 रुपए पर केजी, ठीक है। और उन्होंने फिर बोला कि यार उम्मीद है कि जो प्याज का दाम है वो बढ़ेगा, तो एक काम करता हूँ मैं 200 केजी और खरीदता हूँ। तो उन्होंने 200 केजी के हिसाब से 90 रुपए के हिसाब से 18,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। अब इस 18,000 रुपए के लिए उन्होंने बोला कि मैं 18,000 लगा रहा हूँ, हो सके मुझे फ्यूचर में और ज्यादा है, लेकिन सरकार ने उस टाइम पे बोला कि भाई कोई भी बंदा 70 रुपए से ज्यादा पे प्याज नहीं बेचेगा। उन्होंने एक सील फिक्स कर दी, तो अमाउंट इनका फिक्स तो कर दी। लॉस हो गया। तो ये 200 अब उन्होंने कितने में बेचा ये सारा सामान, 14,000 में। तो 14 यहाँ पे ये 4,000 का क्या हो गया, लॉस। लॉस। लॉस हो गया। समझ में आ गया लॉस और प्रॉफिट? यस सर। अब हम आते हैं गेन पे। लॉस और प्रॉफिट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट गेन पे। गेन क्या होता है? ये तुम्हारा बिजनेस है, बिजनेस में तुम्हारे पास होगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी समझ में आता है सबको? यस सर। क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक प्लांट फैक्ट्री। वगैरह की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह की बात कर रहे हैं क्या? प्लांट जो है तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है मतलब, तो प्लांट एंड फैक्ट्री। मशीनरी वो जो फैक्ट्री में जो हम मशीन लगाते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट एंड मशीन। ये पौधे वाला प्लांट नहीं अच्छा है, ठीक है। नहीं, जैसे इलेक्ट्रिक प्लांट वगैरह होता है ना, ये पूछ। हाँ, तो ये प्लांट होता है जो फैक्ट्री में जो मशीन लगे होते हैं, उसको हम प्लांट एंड मशीनरी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी है तुम्हारे पास, तुम मान लो कि इसको 5 लाख रुपए का खरीद के लाए थे, ठीक है, ठीक है। 5 लाख यस रुपए सर। का तुम लोग इसको खरीद के लाए थे। इस एक साल तुमने यूज किया, इस पे 10% का डिप्रिशिएशन लग गया, ठीक है। तो तुम्हारा इसका वैल्यू हो गया घट के 4,50,000, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो प्लांट एंड मशीनरी था ना, ये तुम्हारा सुप्रीम मॉडल था। कौन सा मॉडल था? सुप्रीम मॉडल। सुप्रीम मॉडल, मतलब एकदम तुम लोग ने इंडिया में बनाया ही नहीं है, ये तुम लोग ने बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगाए थे। अनदर आवाज बंद करो प्लीज। एक्सपोर्ट करके तुम लोग मंगाए थे जापान से। कहाँ से? जापान से तुम लोग इसको मंगाए थे, ठीक है। तो 5 लाख का जो था वो हो गया 4.5 लाख, लेकिन इंडिया में किसी के पास नहीं। तो भाई इंडिया वालों ने बोला कि तुम्हें ना चाहते हुए अपना बिजनेस किसी कारण बंद करना पड़ा। तुम बोले यार ये प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का था, 4.5 लाख का वैल्यू हो गया, इसको बेच के ही कुछ प्रॉफिट कमा लेता हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया में तो कहीं नहीं है। डिमांड कब आता है? जब सप्लाई सप्लाई ज्यादा होगा तभी तो डिमांड है। डिमांड। डिमांड के होने पे ही तो हम सप्लाई करते हैं ना। अब यहाँ पे डिमांड था कि भाई मुझे भी ये मशीनरी चाहिए। मान लो 2 साल तक हमने यूज किया तो और इसका दाम घटा के 4 लाख हो गया। अभी तक तो हमने एक ही साल यूज किया ना। मान लो हम 2 साल यूज कर लेते हैं अगर, तो इस प्लांट का दाम घट के कितना 4 लाख रुपए हो जाता है। 4 लाख। अब मैं 2 साल बाद जब इसको बेचने जा रहा हूँ 4 लाख रुपए का, तो बोलता भाई 4 लाख का है, तू कितने में मेरे को देगा? मैं बाहर से 5 लाख का मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो मैंने बोला ठीक है, तू 4 लाख 5 लाख अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तू एक काम कर, तू अपना भाई है मुझे 4,45 दे, 4,45,000 दे दे और ये प्लांट एंड मशीनरी ले जा तू। मैंने उसको ये बोला। मैंने 4 लाख का जो वैल्यू ऑफ गुड प्लांट एंड मशीन था उसको बेचा कितने में? 4,45,000 में। 4,45,000। मुझे यहाँ पे कितना का गेन हुआ? 45। 45,000। मतलब कोई भी प्रॉफिट, ठीक है, एडवांटेज एडवांटेज या फिर मॉनेटरी बेनिफिट बेनिफिट। बेनिफिट अगर हो,
किस वो चीज हमारा से? गेन है। किसी भी बिजनेस इंसिडेंटल से। मतलब अगर ये सामान मैंने किसी मतलब ये बिजनेस का ना हो कि मैंने घर का सामान बेचा होता तो ये गेन नहीं होता। ये बिजनेस का इंसिडेंट, किसी बिजनेस इंसिडेंटल का, बिजनेस का पार्ट जिसको बेच के प्रॉफिट, एडवांटेज, मॉनेटरी बेनिफिट हो, उसको हम गेन कहते हैं। ठीक है। सर ऐसा कर सकते हैं ना कि बिजनेस में अगर सडन प्रॉफिट हो तो उसे गेन कर सकते हैं। कौन है भाई, ये कौन बोला? कौन है? एबनॉर्मल, वो एबनॉर्मल गेन होता है भाई, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन कहलाता है। ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये? सर मेरा था ना ये प्रॉफिट और नहीं, लॉस का। प्रॉफिट नहीं, ये जो अभी जिसने बोला सडन प्रॉफिट हो तो। सर मेरा सत्यम। भाई देख, सडन प्रॉफिट तूने बस यूज किया ना, प्रॉफिट। तो सडन प्रॉफिट कब होगा? जब तू सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस वाला पार्ट होगा। ये जो 20 kg वाला आलू वाला था ना, सॉरी 20 रुपए केजी जो प्याज हम बेच रहे थे अभी, तो उसमें ये था यस कि सर। 20 रुपए केजी का अगर मैंने खरीदा है और मैं 40 में बेच रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट है क्योंकि पूरा मार्केट 40 में ही बेच रहा है। लेकिन सडनली किसी कारण से अगर उसका दाम बढ़ के 100 रुपए हो गया, तो ये जो 60 रुपए हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है। चलो, क्लियर है? शालिनी, तुम्हारा क्लियर हो गया डाउट? हाँ सर। यस सर। अब आते हैं मोनू के सर डाउट। हेलो सर। मोनू, सर गेन एक बार क्लियर कर दे। गेन सर क्लियर नहीं हुआ मेरा। किसको नहीं हो गया? मनंजय। भाई लेट से आए हो ना? नहीं सर मैं थोड़ा सा लेट से 10 मिनट लेट से ज्वाइन किया हूँ। भाई इतने प्यार से समझाया तेरे को अभी नहीं। चल देखो, कोई बात नहीं। कोई प्लांट एंड मशीनरी जो तुमने जापान से खरीदा, ठीक है मनंजय? मनंजय, हाँ सर भाई आवाज बोले आ रही है। मैं सर म्यूट कर दिया था। नहीं, म्यूट मत कर भाई मेरे, सुनो। ठीक है सर। क्या, कोई भी सामान है जो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो तुमने जापान से खरीदा, ठीक है? जी एक प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, ठीक है? जी 2 साल की डेप्रिसिएशन लगने के बाद उस प्लांट एंड वैल्यू की कीमत हो गई 4 लाख रुपए, ठीक है? जी बिल्कुल। अब ये 4 लाख रुपए का जो था, ये एक लौता प्लांट एंड मशीनरी जो सिर्फ तुम्हारे पास है और किसी के पास नहीं। अच्छा। अब तुम अपना 2 साल बाद बिजनेस करने जा रहे हो बंद, तो जी तुमने बोला यार ये प्लांट एंड मशीनरी बेच के किसी को कमा लूंगा। कोई आया तुम्हारे पास खरीदने, बोला यार तुम्हारे पास ये इकलौता मॉडल है, तुम मेरे को बेच दो। तो तुमने बोला ठीक है। बोला कि भाई एक काम कर, बोला कि मैं 5 लाख अफोर्ड नहीं कर पा रहा, नहीं तो मैं बाहर से मंगवा लेता। तो बोला एक काम कर, 4 लाख का है, तू मेरे को 4,45,000 दे दे। तो तेरा भी अच्छा 55,000 का फायदा हो जाएगा, मेरा भी 45,000 का फायदा हो जाएगा। तो ये जो 45,000 का फायदा है, ये गेम है। किसी भी बिजनेस इंसिडेंटल के कारण, बिजनेस के किसी भी ऐसी एक्टिविटी को बेचने से या किसी ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन होने से जो बिजनेस के इंसिडेंट को दर्शाता है, उससे जो प्रॉफिट, एडवांटेज, मॉनेटरी बेनिफिट होता है, उसको गेन कहते हैं। जी बिल्कुल समझ में आ गया सर। ठीक है। ठीक है आगे। चलो मोनू। यस सर। हाँ भाई, डेबिट क्या, नेचर याद है तुमको? नेचर, यस सर, नेचर याद है सर। एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग याद है? यस सर, याद है। याद है। एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग बोलो मोनू। सर कैपिटल हो जाएगा, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस। कौन बोला? लायबिलिटी के बाद सर प्रॉफिट और लॉस। बोल कौन रहा है, नाम बोलो ना। मनंजय बोल रहा लगता है मनंजय। सर। भाई प्रॉफिट होता है इसमें? नो सर। इनकम सॉरी। नहीं, जब नहीं होता तो इनकम तुम कैसे बोल रहे हो? लॉस। ठीक है। यस कैमरा सर। ऑन, मोनू कैमरा ऑन करो। तो कैमरा बंद है सर, सॉरी सर। सर ध्यान नहीं दिए थे। कोई बात नहीं। कैपिटल का नेचर क्या होता है? सर डेबिट सर, नहीं सर कैपिटल का क्रेडिट होता है सर, क्रेडिटर। भाई ऐसी गलती करेगा ना, मैं नहीं सर ये डाउट ही नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसी गलती करने के बाद मैं डाउट नहीं सर लेता।
सर ये एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट होता है, बाकी सबका क्रेडिटर होता है सर, पता है सर, ध्यान से चल गया था। अब मेरे कहने का मतलब है भाई कि जो क्रेडिट होता है उसका एंट्री हमेशा क्रेडिट में होगा, एसेट डेबिट होता है उसका एंट्री हमेशा डेबिट में होगा, इनकम क्रेडिट होता है उसका हमेशा एंट्री क्रेडिट में होना चाहिए। जो भी यस सर। दूसरे तरीके से समझाता हूँ भाई, जिसका जो नेचर है एंट्री हमेशा, एंट्री में हमेशा वो चीज उसी साइड रहेगा। अगर क्रेडिट है तो हमेशा क्रेडिट ही होना चाहिए उसको, अगर डेबिट है तो हमेशा डेबिट ही होना चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन यस सर। लेकिन अगर अगर वो डेबिट के बदले क्रेडिट हो रहा है, मान लो जैसे एसेट क्या हो रहा है कि एसेट का नेचर डेबिट है तो होना तो हमेशा डेबिट चाहिए, लेकिन अगर ये क्रेडिट यस हो सर। रहा है, बस मेरे को टाइम लग जाएगा अभी आधा पौन घंटा, क्लास चल रही है ना मेरी कभी। हाँ भाई, जगह यस जगह सर। बोर हुआ है। जो भी जो नेचर का है होना उसको वही चाहिए, लेकिन अगर वो उसके अपोजिट नेचर में हो रहा है इसका मतलब है कि वो कम हो रहा है, ठीक है। यस सर। सबको ये अपना आंख कान खोल के सुन लो कि ये दूसरा तरीका है जो मैं समझा रहा हूँ। मैंने सोचा था पहले तरीके से सब समझ गए होगा, अगर नहीं समझो तो ये दूसरा तरीका है, समझ लो। अगर इसका जो नेचर है हमेशा एंट्री में वो उसी साइड होगा, जैसे टू कैपिटल है तो टू कैपिटल ही होना चाहिए, टू इनकम है तो यस टू सर। इनकम ही होना चाहिए, और क्या यस है, सर। टू हमने तो फिर ये लाइबिलिटी है तो एक्सपेंसेस। टू लाइबिलिटी ही होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर ये किसी भी कारणवश अगर डेबिट हो रहा है, जो भी क्रेडिट था वो डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है कि ये कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैपिटल डेबिट हुआ मतलब कैपिटल कम हो रहा है, इनकम डेबिट हुआ मतलब इनकम कम हो रहा है, लाइबिलिटी डेबिट हुई मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। कम हो रहा है। यस सर। शालिनी, समझ में आ रहा है? सेम गोस टू डेबिट, एसेट्स डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता यस। है। अगर ये दोनों डेबिट ना होने के बदले क्रेडिट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एसेट्स और एक्सपेंस कम हो रहा है, ठीक है। डेबिट नेचर होता है, लेकिन यस। अगर क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब है कि ये दोनों कम हो रहे हैं, ठीक है। यस सर। अगर डेबिट जो हमेशा डेबिट होता है वो अगर वापस से डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। मैंने क्या बोला? डेबिट प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है ना, वैसे डेबिट प्लस डेबिट इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ डेबिट, यही होगा ना। यस सर। नॉर्मली तुम मैथ पढ़ो ना भाई, हम क्या बोलते हैं? डेबिट प्लस डेबिट इक्वल टू टू डेबिट बोल सकते हैं इसको। नहीं सर, प्लस से डेबिट होगा। हाँ, तो अगर एक डेबिट था उसको वापस से डेबिट कर दिया, इसका मतलब क्या कि भाई उसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। यस सर, वैल्यू बढ़ रहा है। यस सर। तुमको मैथ का ये वाला रूल याद रखना है बस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस यस सर। माइनस इज इक्वल टू माइनस, बस। अगर कोई नेचर डेबिट का है और अगर हमने उसको क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू घट रहा है। सर क्रेडिट। यस सर। अगर डेबिट का था हमने क्रेडिट किया तो एंट्री तो हम क्रेडिट में कर रहे हैं, मतलब वैल्यू घट रहा है ना। यस सर। चलो, अगर कोई चीज क्रेडिट है उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वैल्यू बढ़ रहा है, क्योंकि प्लस प्लस वापस यस सर। क्रेडिट और क्रेडिट बढ़ेगा ही। लेकिन अगर यस मान सर। लो वो चीज क्रेडिट था और उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, इसका मतलब है कि उसका वैल्यू घटेगा और डेबिट में एंट्री पास हो, ठीक है। यस सर। डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया भाई? यस सर। कोई और डाउट? सर नो जो सर, अंडर लेजर कोई डाउट बनाते नहीं। हैं। नहीं भाई, ये मैंने लिख रखा है, ये अभी आऊंगा, अभी तो शालिनी का खत्म हुआ है डाउट, ये सबका थोड़ी खत्म किया मैंने। अभी तो शालिनी का खत्म हुआ है सिर्फ, ये शालिनी का खत्म हो गया, मोनू का खत्म हो गया, ठीक है। यस सर। चलो मोनू, अब क्लियर है डेबिट क्रेडिट? यस सर, अब हो जाएगा। चलो, अब बाकी एंट्री पास करोगे धीरे धीरे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए सबको ओके सर। आंसर टू मी बोला था, आंसर टू मी का तरीका याद रखना, घर पे जाके प्रैक्टिस करना। फोटो खींचा था तुम लोग ने, स्क्रीनशॉट शेयर किया था सत्यम ने, अगर तो भाई तुमको उसमें 6-7 पॉइंट तुम लोग को प्रैक्टिस करने थे आंसर टू मी करके, लिखवाया था ना आंसर टू मी कैसे करना है। यस सर। हाँ, यस सर। तो अब कैसे करना है उसका जवाब तुम लोग को खुद से देना है। आंसर टू मी का मतलब ये नहीं होता कि आंसर टू मी, मुझे नहीं, आंसर टू मी खुद पढ़ोगे जब तो भी तुमको यही आएगा। आंसर टू मी मतलब तुमको खुद को ये जवाब देना है कि भाई ये क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो इसकी प्रैक्टिस खुद से वैसे बोल के करोगे तभी जाके तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठेगा, ठीक है। चलो आते हैं सत्यम, बाकी सबको अपना माइक म्यूट कर लेंगे, 3 लोग को छोड़ के, सत्यम, प्रीति और रीता, तुम तीनों अपना माइक ऑन कर लो। ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, लेजर में पहला क्या था भाई, अंडर लेजर वाली दिक्कत था ना, अंडर हेड लेजर। अंडर Yes, हेड sir. लेजर, दूसरा इफेक्ट, तीसरा क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला था राजदीप इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस in form of rupees 2 lakh bank, cash rupees 2 lakh and goods Goods of 1 lakh. rupees 1 lakh। यही क्वेश्चन था। Yes, sir. ये क्वेश्चन और इसी का इफेक्ट तुम लोग को नहीं समझ में आया होगा। Yes, sir. इफेक्ट समझ में नहीं आया। अब इसमें जो नाम है, मतलब जो जो लोग आ रहे हैं उनको पहले लिखते हैं। राजदीप आया पहला चीज, लेजर Yes, किस sir. किस के नाम का बनना चाहिए ये बात हो रही है। तो पहला राजदीप हो गया, दूसरा हो गया बैंक, बैंक, तीसरा हो गया कैश कैश, और चौथा हो गया गुड्स। गुड्स। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, राजदीप कौन है जो कैपिटल ला रहा है? Yes, sir. तो इसको कैपिटल के ओनर है, नाम को ओनर है। कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, यस सर। सर ठीक है। ये ओनर होगा तब ना, तो क्या बोले? अगर ये ओनर होगा तब ना, अगर ये बिजनेस में पैसा लगाएगा, अगर ये ओनर नहीं है तो इसमें राजदीप का तो लेजर नहीं बनेगा। कौन बोल रहा है ये, नाम तो बोलो। सत्यम। हाँ सत्यम, क्या बोल रहा है भाई, फिर से बोल। सर ये अगर ओनर होगा तभी तो इसका लेजर बनेगा। भाई कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है? जो ओनर होता है वही इंट्रोड्यूस करता है ना। सर अगर मान लीजिए कोई जैसे आईपीओ आता है किसी कंपनी का, तो उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी एक तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही है। तो वहां पे शेयर होल्डर आ जाता है ना, वहां पे सिंगल नाम नहीं लिखते ना, वहां पे शेयर होल्डर से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और अगर कोई इन्वेस्टर हो तो जो शेयर लेकर के इन्वेस्ट करे। सुनो, इन्वेस्टर क्या होता है और शेयर होल्डर क्या होता है बताओ। सर दोनों सेम ही है बेसिकली, बट ऐसा भी हो सकता है कि इन्वेस्टर शेयर ना लेके उसको प्रॉफिट का सिर्फ हो, वो तुम आपको हो सकता है लोन के जैसा दिया हो। अगर लोन की तरह दिया है तो लाइबिलिटी में शो होगा डिबेंचर करके, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म लोन करके, ठीक है। लेकिन अगर वो ओनर है तो कंपनी के केस में वो इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर में आएगा, ठीक है। अभी मैं Yes, sir. अभी मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ कि हमारा इंडिविजुअल बिजनेस है, ठीक है। Okay, तो राजदीप ओनर होगा तो राजदीप का फिर लेजर कैसे बनेगा? फिर तो कैपिटल बनेगा। नहीं तो देखो, हमने जो डाला है वो तो कैपिटल अकाउंट में ही डाले ना, ये अंडर हेड लेजर है। सुनो, ओ यही यही कंफ्यूजन था सर कि यही जैसे हम अंडर इसको हेड एंट्री लेजर है। करते हैं। ये नाम से बनता क्यों है? क्योंकि इस नाम पे आप एंट्री पास करते हो, लेकिन अंडर हेड लेजर वो कैपिटल का ही काम कर रहा है। इसका जो जो सॉरी, इसका जो नेचर हम देख रहे हैं ना भाई मेरे, हम्म, इसका जो हम नेचर देख रहे हैं वो हम इसी के हिसाब से देख रहे हैं, इसके हिसाब तो थोड़ी देख रहे हैं। नेचर तो यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कैपिटल अकाउंट। बस हमने इस कैपिटल को कैपिटल ना कह के यहाँ पे राजदीप का नाम दे दिया, क्योंकि भाई ला कौन रहा है पैसा? राजदीप, ठीक है। बस। अभी आगे बढ़ते हैं, बैंक। अब बैंक मेरा एसबीआई में भी है, एचडीएफसी में भी है, किसी भी बैंक में है। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक का नाम लिख देते हैं एसबीआई और उसको डालते हैं किसके अंदर में है? बैंक अकाउंट, बैंक बैंक। अकाउंट। ठीक है। अब कैश, कैश को कैश ही लिखा होता है, वो पहले से बना होता है, लेकिन डाला किसके अंदर होता है? कैश कैश इन इन हैंड, हैंड। ठीक है। क्वेश्चन है। तो ये जो है कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, ये क्या अंडर हेड लेजर है, ठीक है। यही कंफ्यूजन था सर। क्लियर हो गया? कैश इन हैंड। यस सर। सबको क्लियर हो गया अंडर हेड लेजर? हाँ, सर सबको क्लियर हो गया अंडर हेड लेजर? यस सर। अब ये गुड्स है, गुड्स का मैंने क्या बोला था कि हम परचेज के अंडर में डालें, क्योंकि गुड्स वर्ड हम तभी यूज करते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है।
और ये गुड्स क्या है, यस सर, हम परचेज कर रहे हैं, मतलब परचेज अकाउंट में या डालेंगे फिर तो ये सेल, हमारा एक तरह से या फिर एक्सपेंस सेल भी है। अकाउंट। तो डेबिट नेचर में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखना चाहिए ये। यस सर, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? No, sir. नो सर। चलो, अब अगर हम इसकी एंट्री पास करते हैं, नॉर्मल बेसिक एंट्री की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ? गुड्स Bank अकाउंट account. गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, Hmm. बैंक Bank अकाउंट account. Yeah. डेबिट, टू To राजदीप capital. अकाउंट। राजदीप हमारा कैपिटल है मान लो तो, ठीक है। मतलब यस सर, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखना, ऑल एसेट्स प्लस एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही हो रहा है एक तरीके से। Hmm. यस सर, गुड्स तुम्हारा एक्सपेंस है, ये दोनों तुम्हारा एसेट है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही हो रहा है। Hmm. यस सर, यस सर। ये रेफरेंस, ये वाला जो पार्ट है ये रेफरेंस था, इस पे अभी नजर ना डाले, हम बात अभी ओरिजिनल पे ही करेंगे। गुड्स कितने का था? 1 लाख रुपए का, कैश 2 लाख रुपए, बैंक 2 2 lakh. लाख रुपए, 2 राजदीप लाख। 5 लाख रुपए, ठीक है। 5 lakh. Hmm. यस सर, अब आप लोग बोल रहे थे कि आप लोग को इफेक्ट नहीं समझ में आया, ये हमने हाँ? सर जो ऊपर लिखे हैं दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ जो लिख रहा हूँ दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा सर, ऊपर लेजर जो लिखे हैं। स्लाइड कर लो सर का चेहरा, हो जाता है। अभी दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है सर। किसको नहीं दिख रहा है यार? सर अभी दिख जाएगा, बट रिकॉर्डेड क्लास में नहीं दिखेगा उस साइड। एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी दिख रहा है? सर पूरा गायब हो गया साफ। अबे पीएल लिखा हुआ दिख रहा है भाई? Yes, sir. यस सर, पीएल नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ लिखा हुआ है सर? क्या उसका इंटरनेट लैग हुआ। भाई तेरे दिक्कत है इंटरनेट में, यार सबको दिख रहा है। ठीक है, मान लो ये पीएनएल है, ठीक है। यस सर, बात सुनो, ये पीएनएल है और ये बैलेंस शीट है, ठीक है। Hmm. यस सर, बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी आता है, एक तरफ एसेट आता है। Hmm. यस सर, पीएनएल के डेबिट साइड में एक्सपेंस आता है और इधर सारे इनकम आते हैं, ठीक है। Income आता है. अब मान लो यहाँ पे एक्सपेंस में मैंने गुड्स को दिखाया परचेज के नाम पे 1 लाख रुपए का, ठीक है। Hmm. यस तो सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल ऑफ एक्सपेंस इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ इनकम। Hmm. यस तो सर, ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लॉस हो गया हमारा। यस सर, लॉस कितने का हो गया? 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 lakh 1 का. लाख का। चलो, अब एक बात बताओ, इधर मेरा कैपिटल 5 लाख से दिखना चाहिए, Hmm. यस सर, मेरा एसेट्स कितना से दिखना, एसेट्स कितना दिखना चाहिए? 4 लाख, जिसमें 4 लाख 2 लाख का बैंक है और बैंक, 2 लाख का 2 कैश है। lakh का कैश है. यस सर, यहाँ तक सबको क्लियर है? Hmm. क्लियर सर। अब ये 1 लाख रुपए जो है, इसका दो ट्रीटमेंट है, या तो हम 1 लाख को यहाँ पे दिखा दे तो मेरा 5 एज अ लाख और प्रॉफिट लॉस। 5 लाख का बैलेंस मैच कर जाएगा। Hmm. यस सर, तो अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाया गया, मतलब कि हमें लॉस हुआ था, ठीक है। Hmm. यस सर, लेकिन अगर हम इधर ना दिखा के हम ये माने भाई लॉस होता किसको है, लॉस तो हमेशा, लॉस या प्रॉफिट जो होगा ओनर को। ओनर को होगा। डॉलर को. ओनर सर। का क्या, अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हम इधर दिखाते तो ओनर का कैपिटल बढ़ता है, यस सर, क्योंकि हम जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो अगर लॉस हुआ तो उसको कैपिटल में से माइनस भी तो कर सकते हैं। यस सर, एक बात समझो, कैपिटल को लौटाना भी तो होता है हमें, हम कैपिटल को लौटाते हैं। जो भी बिजनेस करता है वो बिजनेस कैपिटल को वापस निकालने की कोशिश करता है ना, कि भाई मैंने जितना पूंजी लगाई वो निकाल लूं, उसके बाद जो आएगा वो मेरा प्रॉफिट है, यही होता है ना। Hmm. यस सर, तो अगर प्रॉफिट आ रहा है और मैं कैपिटल में ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा कैपिटल बढ़ रहा है। Yes, sir. यस सर, लेकिन अगर लॉस हो गया, इसका मतलब क्या कि मेरा कैपिटल घट गया, क्योंकि यस सर, पैसा तो मेरा पूंजी ही बर्बाद हुआ ना, पूंजी से ही गया ना। यस तो सर, अगर मेरा लॉस यहाँ से मैं माइनस कर लूं तो क्या मेरा ये 4 लाख और ये 4 लाख दोनों मैच हो रहा है? यस सर,
इफेक्ट यही होता है कि अगर लॉस हुआ है तो या तो तुम्हारे एसेट साइड में आके वो दिखेगा, जो कि टैली में होता है। टैली में तुमको 1 लाख इफेक्ट यहाँ दिखता बैलेंस है, शीट पे दिखेगा। बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। तो ये 1 भी लाख क्लियर हो रुपए गया यहाँ सर। दिखेगा लॉस, अगर टैली में हुआ है तो। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली सोचोगे तो ये वाला काम होता है कि कैपिटल में से हमने घटा लिया, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर टैली और में अगर ये प्रॉफिट एंड दिखेगा, लॉस ये दिखेगा। लायबिलिटी, सर अगर हाँ प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में दिख गया तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो गया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी में है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। यस सर। इफेक्ट समझ क्लियर में सर। आया? यस सर। चलो, रीता समझ में आया? रीता, यस सर। तो अभी तुम्हारे जो तुम तीनों के ये जो डाउट थे, क्लियर हो गया तीनों का डाउट? यस सर। यस और सर। किसी को कोई दिक्कत? एनीवन हैव एनी अनदर डाउट्स? नो सर। नो सर। क्लास में जितने बंदे प्रेजेंट है एक बारी बोल दो यार, हाँ ना बोलने में भी दिक्कत है क्या तुम लोग को? यस सर। हाँ भाई, यस सर बोल दी। मोनू को कोई डाउट नहीं है, सत्यम को कोई डाउट नहीं है, प्रीति को, अंजलि कोई डाउट है? गुरमीत कोई डाउट है? ओम प्रकाश, नुरसबा कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं है? शालवी, शालिनी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है शालिनी? क्लियर है अभी जितना समझाया? हाँ हाँ। शालिनी, अंजलि, ये लोग तो माइक कैमरा ही ऑफ करके बैठ गए। चलो ओके, मैं क्लियर करता हूँ सारे टाइम्स और अपन चलते हैं अब अपने मेन काम की तरफ, ठीक है। हो आहो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यहाँ तक हमने किया था। यस यस सर। सर। अब देखो, मैं थ्योरेटिकली अभी बात कर रहा हूँ तुम लोग से। ये वाला जो था ये हो गया, फर्नीचर परचेज किया फॉर बैंक। मतलब क्या कि हमने अपने घर में अपने बिजनेस में फर्नीचर लाया, तो फर्नीचर अगर लाए हैं तो हमें पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। यस सर। यस सर। यस इसका सर। मतलब क्या है कि दोनों आइटम डेबिट का है, दोनों एसेट ही है मेरा, दोनों का नेचर डेबिट है, लेकिन एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है। तो जो बढ़ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे तभी वो बढ़ेगा, क्योंकि डेबिट के साथ डेबिट करेंगे तब बढ़ेगा। यस बोलो। सर। सर डेबिट के साथ डेबिट करेंगे तो बढ़ेगा सर। हाँ, तो जो आइटम मेरा बढ़ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, फर्नीचर बढ़ रहा है तो डेबिट कर देंगे। यस सर। यस सर डेबिट कर देंगे सर। और जो घट रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। मतलब बैंक का नेचर भी डेबिट होता है, लेकिन वो घट रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। यस सर। हाँ। यस सर। ठीक है, समझ में? सैलरी पेड टू स्टाफ मतलब क्या कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस होता है यस तो क्या सर। करते हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हम डेबिट करेंगे। और मेरा यस पे सर। कर रहे हैं बैंक से, तो बैंक घट रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। करेंगे यस सर यस टू सर। बैंक यस सर क्रेडिट करेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स सोल्ड किया, सेल करने से इनकम होती है, यस यस सर। सर फिर से इनकम होती है सर। इनकम होता है तो इनकम बढ़ रहा है मतलब क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट यस सर। यस सर इनकम यस सर। का बात है और क्रेडिट। कैश आ रहा है मतलब कैश भी बढ़ रहा है मेरा, तो डेबिट करेंगे। है कि डेबिट होगा। यस सर। यस सर। रेंट पे किया मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, रेंट पे कर रहा है मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, एक्सपेंसेस डेबिट बढ़ रहा करेंगे। है। और पैसा जा डेबिट रहा है तो उसको करेंगे। क्रेडिट करेंगे। क्या डेबिट क्रेडिट यस क्लियर सर। हो रहा है तुम लोग के दिमाग में? यस यस सर सर। क्लियर हो यस रहा है सर। सर। कोई दिक्कत अभी? नो नो सर। नो सर। सर। वेरी गुड। दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका समाधान निकाला जाएगा। अब हम आते हैं रेंट रिसीव पे, ठीक है। हम्म। टैली दिख रही है सबको? अभी कोई टैली दिख रही है? यस 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 सर सर। सर। देख रही है। ये ये सारी एंट्री हमने कर ली है। यस यस सर। सर। अब बोलो भाई। अब हमने क्या किया था कि एक एक एंट्री को हमने किसमें किया था, दो, ये जो दोनों एंट्रियां हैं इसको हमने क्यों ऐसे किया था, कोई याद दिलाएगा मुझे? इसमें किया है और एक इसमें किया है, कोई बताएगा क्यों? मतलब किसमें मतलब नहीं समझे सर। ये पेमेंट और रिसिप्ट जनरल वाला सर। हाँ, दोनों राजदीप की ही एंट्री है, लेकिन एक को हमने पेमेंट वाउचर में किया, एक को जनरल वाउचर में किया, ऐसा क्यों? अच्छा।
याद है किसी को ऐसे क्यों किया था हमने? सर क्योंकि वो एक एक पेमेंट कर रहा है, इसलिए वो पेमेंट नेचर में गया, बैंक पेमेंट से का है रिलेटेड सर। था। पेमेंट नहीं, सॉरी, रिसीव पेमेंट कर रहा से है, रिलेटेड रिसीव था। कर रहा है, बैंक में बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। अच्छा, बिजनेस में जब पैसे आ रहे हैं सर, ये इनकम हो रहा है ना, तो वो इसलिए रिसीट आ रहा है, बैंक से रिलेटेड चीज है। और यहाँ पे गुड्स, यहाँ पे जर्नल क्यों किया हमने? सर नॉर्मली ये सर गुड्स के ये सर बात हो रहा है सर, इसीलिए सर जनरल में किए हैं सर। नहीं, ना गुड्स पेमेंट का या बात हो बैंक रहा का है तो बात नहीं परचेज में भी जा सकता है। है। सर गुड्स, ये गुड्स का एक्स्ट्रा बात नहीं होता बोलोगे, है। बोलोगे क्या? गुड्स का बात नहीं, गुड्स परचेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, गुड्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मालिक ही गुड्स ला रहा है, इसलिए हम उसको परचेज कंसीडर नहीं कर सकते, उसको हम एज ए जर्नल, एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कंसीडर करेंगे, ठीक है? ये सर जो बाकी सारा चीज में नहीं हो सकता, जैसे ना F4 में हो, ना F5 में हो, ना जिसका F8 में वो हो, ना नहीं होता F9, उसका, उसका जर्नल में डालते हैं। ठीक है? चलो, रेंट रिसीव बोल रहा है, अब रेंट रिसीव हो रहा है मतलब हमारा रिसीट वाउचर में होना चाहिए। ये सर यस सर, F6 में होगा। रेंट रिसीव हो रहा है मतलब क्या, कि मेरा पैसा बढ़ रहा है। यस ये सर, सर पैसा बढ़ रहा है। रेंट रिसीव हो रहा है मतलब मेरा इनकम बढ़ रहा है। हम्म, ये सर। यस सर, पैसा मेरा इनकम के नेचर एसेट है, क्रेडिट। यस ये ऐसे सर सर, में एसेट में। एसेट बढ़ रहा है मतलब डेबिट करना चाहिए उसको। ये हाँ सर एसेट डेबिट करना चाहिए एसेट सर। बढ़, इनकम यस बढ़ सर, रहा है, क्रेडिट नेचर का होता है, इनकम बढ़ रहा है, क्रेडिट करना चाहिए उसको। क्रेडिट में। यस ये सर, यस सर, इनकम क्रेडिट होता है। यस सर। टू का मतलब है क्रेडिट, तो अल्ट सी मिला बना के हम एक दिखाएंगे, रेंट रिसीव, रेंट रिसीव करके एक वो दिखा दिया हमने, क्या दिखा दिया? यस सर, लेजर बनाया, और ये अंडर यस हेड सर। आता है, अब इसको इनकम में डाल देंगे, ये यस सर सर, इनकम में जाएगा। ठीक है? तो क्या हुआ, रेंट रिसीव कितने से हो रहा था? 8,000 रुपए से, 8,000 यस सर, ये बाई सर 8,000 से। बैंक बाई SBI कैश अकाउंट। यस सर, उसके कैश बाद नहीं, कैश का लेजर में जाए, जब तक कैश ना लिखा हो तब तक कैश नहीं तो इंट्रोड्यूस बैंक करते, में, ठीक है? ओके बैंक में। सर, ठीक है, तो अब हम क्या है, बैंक, बैंक का लेजर, हाँ भाई, बैंक का लेजर में डालते हैं उसको। हाँ तो बीइंग बैंक रेंट का है रिसीव्ड ना, ये नहीं बैंक लिखेंगे का बना सर। हुआ है ना हमारे पास पहले से। यस सर, उसी के लेजर में डाल देंगे 8,000 रिसीव। बीइंग रेंट रिसीव बीइंग हो गया। रेंट रिसीव्ड। यस यस सर। अब बोला इंटरेस्ट रिसीव ₹9,000, मतलब हमें इंटरेस्ट मिला किसी भी चीज पे, तो इंटरेस्ट यस रिसीव सर। यस हुआ तो सर, इनकम ही हुआ, तो अल्ट सी करके यस क्या सर, बनाएंगे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, अच्छा, रिसीव इंटरेस्ट। का एक बना लिया, इनडायरेक्ट इनकम ही है। कितने से हो यस रहा है? सर। यस सर, 9,000 रुपए से, 9,000 रुपए हमारा बैंक भर रहा है, SBI करेंगे, बैंक भर यस रहा है, सर, बी इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है? यस सर, वेजेस पेड, वेजेस पेड, अब मेरा डायरेक्ट ये पेमेंट एक्सपेंस। में जाना चाहिए, यस सर, पे कर रहे हैं तो पेमेंट में जाना चाहिए। पेमेंट में यस सर, यस यस सर, सर। वेजेस पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, वेजेस पे करने का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस का नेचर यस यस होता सर है सर, एक्सपेंस डेबिट, कर रहा है। डेबिट। एक्सपेंस यस बढ़ सर। रहा है तो डेबिट करेंगे, तो बाई में क्या आएगा, वेजेस करके एक वो बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, वेजेस करके एक लेजर, लेस का क्रिएट होगा, जाएगा किसमें, और अंडर एंड पे डायरेक्ट डायरेक्ट। एक्सपेंसिव। कितने से वेजेस हम पे कर रहे हैं, 12,000 रुपए से, कहाँ से पे यस कर रहे सर, हैं, बैंक से, SBI, बैंक। यस सर, 12,000 रुपए, बीइंग यस यस सर। सर, वेजेस पेड, पेड। ठीक है? नेक्स्ट में क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू सचिन ₹35,000, बताओ इसका एंट्री क्या होना चाहिए? ये इसमें सचिन होगा और गुड्स होगा, दो टाइप का लेजर होगा सर। एक मिनट, सचिन और होगा और गुड्स, यस सर, सचिन और और गुड्स का गुड, नाम दो क्या लेजर है? बनेगा। और अपना चूंकि नाम सचिन यहाँ बताइए, पर कौन बोल रहा है? सत्यम। सत्यम, तुम बोलो एक सचिन के नाम से आना चाहिए, गुड्स के नाम से आना चाहिए, ऐसा? यस सर, चलो, और कोई कुछ? सर सेल्स मतलब सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मैं पूछा हूँ, एक तो सचिन का लेजर बनेगा, दूसरा लेजर किस नाम से बनना चाहिए? सेल्स का। सेल्स का। भाई सत्यम, गुड्स के नाम से नहीं बनेगा, गुड्स के नाम से हम एक लेजर बना चुके हैं जो परचेज अकाउंट है, हम्म, क्या? यस सर, क्या हमने यहाँ पे गुड्स के नाम से एक अकाउंट बना रखा है कि नहीं यहाँ पे? यस यस सर, सर बन चुका है। देखो, ये परचेज अकाउंट में है, तो अब हमें सेल बनाना है, तो हमें सेल लिखना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। दूसरी बात, सोल्ड गुड्स टू सचिन, सचिन कौन है हमारे लिए? कस्टमर है। कस्टमर नहीं, कस्टमर। मतलब
क्या है, डेटर है या क्रेडिटर है? डेब्टर है, सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री डेटर है। डेटर क्यों है भाई? क्योंकि हमें उससे पैसे लेने हैं। तो एनी एसेट विच, एसेट का डेफिनेशन क्या था? एनीथिंग विच इज इन द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, और एनी अमाउंट विच इज ड्यू टू रिसीव इन फ्यूचर। जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला पैसा है वो भी हमारा एसेट होता है। तो डेटर एसेट होता है, और ये जो सचिन है वो डेटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पास करेंगे जाके? F9 में जाए, F8 में जाएंगे, सेल वाउचर में। यस सर। ठीक है, हम क्या करेंगे? जैसे कि प्रीति ने बताया, सचिन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो सचिन क्यों होगा? क्योंकि वो डेटर है। डेटर मतलब एसेट डेटर बढ़ है। रहा है, तो हम क्या यस करेंगे, सर। उसको डेबिट करेंगे। तो सचिन यस ने यस सर। सर। लेजर बनाया, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे? सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेब्टर। यस सर। ठीक है, सचिन कितने से कितने का अमाउंट है? 35,000। ठीक है, 35 सर। तू किसको करेंगे? सेल्स को। सेल्स बना हुआ है हमारे पास, यस सर। सेल्स बना हुआ है हमारे पास। सेल्स को करेंगे कितने से? 35,000 से। 35,000 अब एक बात समझो, गुड्स बीइंग ये सर। वाला जो, एक सेकंड, एक मिनट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू, टू सचिन। मेरी बात सबको सुनेंगे ध्यान से। हमारे हमने जब पढ़ा था, नॉर्मली जब हम पढ़ते थे ना अपने टाइम पे, सबने पढ़ा होगा कि अगर हमने सेल किया, ठीक है, और अगर हमने उसको क्रेडिट में सेल किया, तो हम पार्टी का नाम का डेटर बनाते थे। ठीक है, यस डेटर सर। अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये करते थे अगर हमने क्या किया, क्या किया? ऑन क्रेडिट किया था। अगर ऑन क्रेडिट किया तो। लेकिन अगर हमने ऑन कैश किया, तो हम क्या करेंगे? सीधा कैश अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेल अकाउंट करेंगे। ये हमने पढ़ा था 11th-12th में। ठीक है, यस सर। बेसिकली होना भी यही चाहिए। लेकिन जब हम टैली करते हैं ना, तो हमें इजाजत नहीं है ये करने की। वहां पे अगर आपने कैश में किया है, तब भी आपको एक क्रेडिट की एंट्री तो मारनी पड़ेगी, जिसमें डेटर आपका क्रिएट होना चाहिए। क्योंकि किससे खरीदा ये माल तो हमें पता होना चाहिए ना। सेल कितना कर रहे हैं, ये सेल का अमाउंट तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, यहाँ पे तो हम जब क्रेडिट की एंट्री करते थे और वही पैसा आता, तो हम क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट करते थे और डेटर को क्रेडिट कर देते थे। यही करते थे ना। तो क्या होता? यस सर। अल्टीमेटली डेटर डेटर कट गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट हो गया। होना वही है, लेकिन हमें अपने टैली में ये करना पड़ता है। तो अगर किसी भी जगह पे, जैसे यहाँ पे देखो, सोल्ड गुड्स टू 50,000 फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक में हमें 50,000 आए, लेकिन यहाँ पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो तुम्हें पार्टी का नाम कोई भी एज्यूम करना होगा कि हाँ ये पार्टी होगी मेरी। अभी के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे तो तुम्हारे पास इनवॉइस आएंगे ना सेल के, तो तुम पार्टी तो खुद पता चली जाएगा। लेकिन अभी जैसे अज्यूम करना हो कि हाँ यहाँ पे मान लो यहाँ पे हो गई प्रीति जो खरीदने आ रही है, तो प्रीति के नाम का एक लेजर बनना चाहिए। पहले हम इस एंट्री को हम सेल वाउचर में दिखाएंगे, एंड देन जाके हम इसकी बैंक में एंट्री करेंगे, जो कि हमारा रिसीट वाउचर में होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। जैसे करके दिखाते हैं। ये वाला तो क्रेडिट का एंट्री है, क्रेडिट में होके रुक गया। ठीक है, अभी सिर्फ हमने सेल में कर दिया। अब हम ये वाला जो है वो क्रेडिट में भी जाएगा और कैश में भी जाएगा। कैसे? देखो, मान लो हमें प्रीति माना, अभी क्या होना चाहिए? प्रीति के नाम का एक लेजर क्रिएट होना चाहिए। यस सर। तो अब हम, एक मिनट भाई, एक मिनट, अब हम क्या करेंगे? अल्ट सी, ऑल प्लस। प्लस इन बैंक सर। यस सर। प्रीति सन्ड्री डेटर कर दिया हमने। यस सर। कितने का गुड्स था वो जो खरीद रही थी प्रीति? 50,000 का। यस सर। 50,000 गुड्स खरीदा उसने। यस सर। टू क्या करेंगे? सेल अकाउंट सेल अकाउंट। बीइंग, फिर से करते हैं। प्रीति 50,000 टू सेल्स 50,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रीति। ठीक है, यस सर। अब यही पैसा प्रीति से मुझे मिला भी है, मिला है। यस सर। अब देखो, अगर हम अपने बैलेंस शीट में जाके देखें, तो क्या मेरा डेटर में प्रीति नाम का लेजर शो हो रहा है 50,000 से? मतलब ये क्या कह रहा है कि यस भाई सर। तुम्हें 50,000 रुपए प्रीति से लेने हैं। ठीक है, यस सर।
लेकिन अभी जब मुझे पता है कि उसने दे दिए तो मैं एक एंट्री जाके कहाँ पास करूंगा, रिसीट में क्या करूंगा। अभी प्रीति डेबिट हुई थी, अब हम प्रीति को क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपए से। और डेबिट, देखो डेबिट किसको करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, बैंक को करेंगे। बैंक क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है। इससे क्या हुआ होगा कि बैलेंस शीट में अभी जो प्रीति के नाम का लेजर शो हो रहा था वो गायब हो गया, मतलब प्रीति सेट ऑफ हो गई। लेकिन 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 अगर हम अपने लेजर में प्रीति को खोल के देखें तो क्या यहाँ पे दिख रहा है कि 50,000 का डेबिट हुआ था और 50,000 का क्रेडिट हुई है, मतलब एक बार प्रीति 50,000 से डेबिट हुई थी और एक बार प्रीति 50,000 से क्रेडिट हो रही है, अभी जाके ये नील हो रहा है ना, सेट ऑफ हो रहा है ना। यस सर। समझ में आया। लेकिन यहीं पे अगर हम 40,000 लिखे होते ना, अगर हम 40,000 लिखे होते तो क्या यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस में 10,000 रुपए शो कर रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या है कि अभी भी मुझे प्रीति से 10,000 रुपए लेने बाकी है, यही है। यस सर। तो जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई देता, सन्नी डेटर्स में प्रीति 10,000 दिख रही है 10,000। डेबिट में। जब यस प्रीति सर। का खोलोगे तो क्या दिखाई, 50,000 डेबिट हुआ था, 40,000 क्रेडिट हुआ, तो आज भी 10,000 डेबिट हमें लेना बाकी है उससे, ठीक है। यस सर। क्लियर है सबको, यस सर। किसी को कोई डाउट, anyone have any doubts? नो सर। चलो हमारा ये, एक मिनट ये क्या हो रहा है, हमारा ये यहाँ तक एंट्री हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रिसीव कैश फ्रॉम सचिन। अभी क्या सचिन को हमने ऊपर कुछ बेचा था यहाँ पे 35,000 का। जवाब तो दो, सब सो गए क्या। यस सर, यहाँ पे हमने सचिन को 35,000 का गुड्स बेचा और यहाँ पे हमें 20,000 मिला उससे, वाउचर में जाएंगे, ठीक है। मिला है हमें कैश, किससे मिला, सचिन, सचिन को हम क्या सचिन सर। यस सर, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 20,000 रुपए से, 20,000 सर। यस सर, यस सर। ठीक है। और क्या सचिन को क्रेडिट करने से हमारा कैश बढ़ा होगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना रिसीव कैश, हम क्या लिखे, बी कैश रिसीव्ड टू सचिन, फ्रॉम ठीक है। सचिन। अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ बैलेंस शीट होगा, में 15,000 बच गया होगा। बैलेंस शीट में ये सचिन 15,000 का बचा हुआ दिख रहा है बस, यस सर। ठीक है। रिसीव अमाउंट ऑफ 17,000 फ्रॉम राजीव इन बैंक। अब बताओ इसका एंट्री क्या होना चाहिए, इसमें लेजर बताओ, अंडरहेड भी बताओ और एंट्री भी बताओ। सोचो, लेजर राजीव और बैंक। लेजर बना राजीव और बैंक। सत्यम तुम बोल रहे हो, यस सर। तुम मत बोलो भाई, रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि और कोई क्यों नहीं बोल रहा, मेरे को ये जानना है। शालिनी, सर गुरमीत, ओम प्रकाश, क्या तुम लोग क्या प्रवचन सुनना है। सर राजीव से सर उसको सर मनी सर अथी हुआ सर, राजीव का बनेगा और बैंक का। राजीव बैंक तो चला गया बैंक अकाउंट में, ठीक है। यस सर। राजीव किस में जाना चाहिए, सर कैपिटल, कैपिटल। सर डेटर सर, डेटर, सॉरी एक मिनट, डेटर डेटर कौन बोल रहा है, सर मोनू। मोनू बोल रहा है डेटर, ठीक है। और कोई क्या बोलता है, और क्या बनाना चाहिए राजीव को, सर कैपिटल, कैपिटल। कैपिटल कौन बोल रहा है, सर शालिनी। और दो लोगों ने बोला, एक शालिनी सर बोली और एक और कौन क्रेडिटर। बोला कैपिटल। सर डेप्टर आएगा ये। गुरमीत डेटर बोल रहा है, जी सर। शालिनी के अलावा कैपिटल और भी किसी ने बोला था, कौन था, एक लड़की और सर थी, रीता सर हमने रीता, रीता। और लगाओ, और क्या क्या बनना चाहिए राजीव को, और क्या बना सकते हैं हम, बताओ। सर क्रेडिटर। सत्यम बोलता है क्रेडिटर,
चलो और बताओ, शालिनी, अंजलि, सर कैपिटल कौन बोला ये? नूरसब्बा नूरशबा, कैपिटल बोल रही हो तुम? नूरशबा, ठीक है। और बताओ, ओम प्रकाश भाई, आप कुछ नहीं सर बताना चाहोगे? सर राजीव डेब्टर होगा और बैंक जो होगा क्रेडिटर होगा। हैं? बैंक राजीव, क्रिएटर, बैंक तो बैंक ही रहेगा भाई। अच्छा, वो सीआर में नहीं जाएगा। नहीं, वो क्रेडिट, वो बैंक का लेजर तो बैंक के अकाउंट में ही बनेगा ना भाई। मैं राजीव का अंडर अंडर हेड में, पूछ रहा हूँ कि अंडर हेड किस में डालना चाहिए बैंक उसको, राजीव को? राजीव को तो सब ऑर्डिनेटर आता है ना एक और, हाँ, क्या होता है सब ऑर्डिनेटर एक आता है वो अंडर में, सब किसी पर्सन का नाम रहे तो, हाँ, किसी पर्सन का नाम रहता है तो सब ऑर्डिनेटर में आता है ना, अंडर लेजर में। सन्नी डेटर, सन्नी डेटर, जी उसी में। मतलब भाई डेटर में, ठीक है। और बताओ, सबका आ गया? एक नाम आया, दो, एक, तीन, तीन, एक, चार, तीन, सात, चार, तीन, सात लोग। बाकी क्या कहाँ गए भाई? बाकी क्यों नहीं बोला? मनीष, अंजलि, सैलवी, सर डिलीटर होगा सर वो सचिन। प्रीति, प्रीति, सर क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर होगा। हेलो हाँ, तुम सत्यम का साथ सर देती हो? क्रेडिटर होगा। हाँ, यस सर। सत्यम का साथ, चलो ठीक है। हाँ सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है ठीक से? आवाज आ रही है सर? इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। भाई अभी आवाज सही से आ रही है सबको? यस सर। आवाज आ रहा है? आवाज क्लियर है। ठीक है, तो लगभग मिला के 8 लोगों ने मेरे को जवाब दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैसा लगा? कैसा लगा? खराब से। हाउ इज द फीलिंग दोस्तों? गंदा। तो इसमें भी हाँ? कुछ पूछना रह गया था क्या? क्या? इसमें भी कुछ पूछना रह गया था क्या? इसमें इसमें पूछना नहीं, इसमें कॉमन सेंस लगाना था। सब गलत है, सब के सब गलत है। अभी भी किसी को जवाब चेंज करना है? नो सर। अब समझ में नहीं आ रहा है सर। किसी को लगता है कि नहीं सर आप गलत हो, मैंने जो जवाब दिया था वो सही है? किसी को है अपने आप पे ये भरोसा? अपने आप पे भरोसा दिया मैंने, सही दिया। सर डेटर लेकिन होगा सर। सर डेटर होगा। सन्ड्री क्रेडिटर तो मेरे ख्याल से होगा, बिकॉज ऑफ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट में जो भी गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। और इसके अलावा सर और कोई हो तो वो छिपा हुआ होगा, अभी तक नहीं पढ़ा। पढ़ा से क्या मतलब है भाई? कौन बोला नहीं पढ़ा? सत्यम सर। सत्यम आई बोल रहा भाई सत्यम, पढ़ा का मतलब ही नहीं है। मैं तो कॉमन सेंस पूछ रहा हूँ तुम लोग से। शिफ्ट। सर इतना ही कॉमन सेंस काम कर रहा है यहाँ पे। जवाब देंगे सभी के सभी। भाई मेरे, सत्यम, तुम ही जवाब दो। यस सर। मान लो तुमने शालिनी को 17,000 रुपए दिए, यस सर। तुम क्या बोलोगे शालिनी को तुमने क्या दिया? क्रेडिट, सॉरी लोन दिया। लोन दिया ना? यस सर। लोन जब दिया, क्रेडिटर क्या होता है? जब हम परचेस करते हैं तो हम किसी क्रेडिटर बनते हैं। डेटर क्या होता है कि अगर हमने सेल किया और हमें पैसा मिलना है तो डेटर है। क्या राजीव ऊपर कहीं भी कुछ परचेस सेल कर रहा था? नो सर। चलो कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल जिन्होंने बोला, नूरसबा, शालिनी, रीता,
कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश, ये कहीं लिखा कि इससे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? नहीं। मतलब ऐसा है अगर कि तुम्हारा बिजनेस करोड़ों का है और मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, मैं आज से उसका ओनर बन जाता हूँ, ऐसा हो सकता है शालिनी? तुम्हारा घर तुमने बनाया मुश्किल से 5 करोड़ का और मैं बोलता हूँ ये लो 10 लाख रुपए, आज से इस घर का मालिक मैं भी, ऐसा हो सकता है? तो तीनों गलत हो। सर करंट अभी लाइबिलिटी आ जाएगा, हाँ भाई, करंट लाइबिलिटी आना चाहिए फिर तो सर। अरे भाई लाइबिलिटी ही होगा, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी तो होगा ही, लेकिन लाइबिलिटी में अंडर हेड में ये राजीव किस में जाना चाहिए? मेरा तो क्वेश्चन ये था ना कि राजीव किस करंट में जाना चाहिए? लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी करिए कोई वो नहीं होता है भाई, लोन्स अच्छा एंड लाइबिलिटी होता है, लोन्स एंड लाइबिलिटी, जी। लोन्स एंड लाइबिलिटी। अब एक बार फिर से पढ़ो, क्या लिखा? रिसीव अमाउंट ऑफ ₹17,000 फ्रॉम राजीव इन बैंक, कि हमारे बैंक में, मतलब हमारे बिजनेस में राजीव ने 17,000 रुपए दिए। 17,000 रुपए उसने क्यों दिए भाई? ऊपर से कहीं खरीदा बेचा तो है नहीं, तो ये मुझे 17,000 क्या दे रहा है? लोन दे रहा है ना। जैसा कि अभी अपने पे सत्यम की आई तो उसने क्या बोला, मैंने उसको लोन दिया है। नहीं, मैं उसको उधारी नहीं दे, मैंने उसको ऐसे नहीं दिया, मैंने उसको लोन दिया। हाँ, अपने पे आई तो लोन बन गया, दूसरे कोई सिखाए तो तुम उसको क्रेडिटर कैपिटल सब बना रहे हो हैं। खुला दिमाग कहाँ जाना चाहिए? यस सर। क्लियर हुआ शालिनी? सबको सबको क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट? नो डाउट सर। बनाते हैं। अब देखो, अब बैंक में पैसे आ रहे हैं तो जाना तो रिसीप्टिव वाउचर में चाहिए। यस सर। क्रेडिट किसको करेंगे? मेरा लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी क्रेडिट होना चाहिए। पहले हम किस नाम से बनाएंगे? राजीव का नाम लिखेंगे, राजीव। राजीव कहाँ जाएगा? लोन। देखो लोन एंड लोन लाइबिलिटी आया, यस सर। इसी में डाल देंगे। हम्म। कितने से? 17,000 रुपए से। और मेरा कैश बढ़ रहा है, मतलब क्या बैंक बढ़ रहा है, हम क्या लिखेंगे? SBI 17,000 रुपए से। 17,000 17,000 रिसीव रिसीव्ड फ्रॉम फ्रॉम राजीव। राजीव एज लोन। ठीक है। यस सर। अब देखो, अब हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो क्या राजीव यहाँ पे लोन के नाम से दिख रहा है 17,000 रुपए का? यस सर। वो लाइबिलिटी साइड में आ गया। यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो हम आते हैं पेड कैश टू राम ₹7,000। बताओ इसका क्या होना चाहिए? लेजर जो है वो रखा है। एक राम और एक कैश लेजर बनेगा। हाँ। राम किस में जाना चाहिए? इसमें भी सर वही होगा, लोन दे रहे हैं राम डेबिट सर। राम कंपनी का लोन एंड लायबिलिटी में। यानी कि सर डेबिट। सर राम अकाउंट डेबिट टू कैसा आएगा सर? अरे 7,000। भैया, राम अकाउंट डेबिट तो कैसे आएगा? राम किस लेजर में जाएगा ये बताइए? सर राम डेबिट में जा रहा है। कौन बोल रहा है ये डेबिट में जाएगा? सर गलती हो रही। नहीं, बोला कौन है ये बताओ? सर मोनू। भाई मैं डेबिट और सर, क्रेडिट की बात नहीं पूछ रहा, मैं लोन पूछ में ही रहा हूँ अंडर जाएगा। हेड किस में जाएगा, किस किस लेजर के हेड? लोन लोन्स एंड एडवांस में। कौन बोला? सत्यम। एकदम सही बोला, लोन्स एंड एडवांस। अब हम किसी को पे कर रहे हैं फालतू का, हम फालतू का पे करते हैं कभी किसी को? नहीं। नहीं सर। अब अभी क्या हो रहा था कि सत्यम ने शालिनी को 17,000 रुपए दिए थे, तो शालिनी क्या बोली थी कि मैंने जो सत्यम से लिए हैं वो मेरे लिए लोन है। ठीक है, शालिनी के लिए वो लोन था ना। लेकिन सत्यम जब तुम 17,000 रुपए दे रहे थे, तुम क्या बोलते? मैंने एडवांस दिया है, लोन एंड एडवांस दिया है। समझ में आ गया? तो हाँ। तुम्हारे लिए एसेट है, शालिनी के लिए लाइबिलिटी है। वैसे ही अब राम का केस में क्या होगा यहाँ पे? अब हम यहाँ पे जाएंगे वाउचर में, हम पे कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे। ठीक है, पेमेंट। हम लोन से एडवांस दे रहे हैं, मतलब मेरा एसेट बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पे जाएंगे
राम का नाम लिखेंगे और राम यहाँ दिखाएंगे लोन एंड लोन एडवांस एंड एसेट, एडवांस। ठीक है। कितने से? 7,000 रुपए से। और टू करेंगे कैश को, क्योंकि मेरा कैश घट रहा है 7,000 रुपए से, ठीक है। बीइंग कैश पेड टू राम एज एडवांस, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, गुड्स रिटर्न टू श्याम लिखा हुआ है। यस सर। अब क्या हमने श्याम से कुछ खरीदा है अभी तक? नो सर। नहीं सर। नहीं खरीदा। रिया रिटर्न गुड्स टू अस, रिया को हमने कुछ बेचा है अभी तक? नो सर। नहीं सर। नहीं। लेकिन 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 अगर मैं मानूं कि यहाँ पे मैंने गुड्स सेल किया, यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू 80,000 का पे सेल किया है ना? हाँ। यस सर। ये 80,000 का अमाउंट हमने किसके नाम पे भेजा है? ये 80,000 का अमाउंट किसके नाम पे हमने भेजा है? ये कौन है? कैश। देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कैश। कैश टू सेल्स किया है। क्या ये Yes, होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना। अभी क्या बताया, सेल्स का सेल में जाना चाहिए था, होना चाहिए Yes, था ना, sir. ऐसे ही बताया ना अभी। क्या वो ये क्लियर नहीं हो रहा है तुम लोग को? फिर ये भी बोला था अज्यूम ना कि करना अगर पड़ेगा। सेल किया है तो पहले, अगर कैश में भी किया है तो हमें क्रेडिट का एक एंट्री तो पास करना चाहिए, जो हमने यहाँ पे नहीं किया है, हाँ। Yes, ठीक sir. है। इसको अभी हम ऐसे ही कर देते हैं। फिर मान लो यहाँ पे प्रीति थी और सचिन था, कौन था यहाँ? प्रीति और सचिन थे ना। सचिन ने Yes, sir. 35,000 का था, इसको 20,000 का। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मान लो कि रिया रिटर्न गुड्स टू अस ना करके हम मानते हैं कि सचिन रिटर्न गुड्स टू अस, ठीक है। सचिन रिटर्न गुड्स टू अस, ठीक है। और गुड्स रिटर्न टू श्याम ना करते हुए हमने यहाँ पे जो परचेज किया है, ये मान लो हमने श्याम को परचेज किया, ठीक है। या हम एक नया एंट्री बना देते हैं ना, रुक जाओ एक सेकंड बस। यहाँ पे हम डाल देते हैं 15 नंबर 16, यहाँ पे हम डाल देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब हम इस Yes, वाले sir. एंट्री पे, किस पे? इस पे, ठीक है। क्या बोला? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। हमने श्याम से 50,000 का गुड्स खरीदा, ठीक है। हम अपने वाउचर में जाएंगे, F9 में जाएंगे और परचेज की एंट्री करेंगे। हाँ। Yes, sir. परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। Yes, sir. पार्टी कौन है? हाँ। श्याम हमारा है। श्याम श्याम। क्या अकाउंट। श्याम वाला क्रेडिटर है? हाँ। Yes, sir. चलो, तो श्याम को हमने क्रेडिट कर दिया। कितने से हम क्रेडिट कर रहे हैं श्याम को? 50,000. 50,000 से, ठीक है। बाई क्या करेंगे हम? गुड्स को बाई। परचेज किया ना हमने। Yes, sir. गुड्स हमारा परचेज अकाउंट के अंडर में है ना। Yes, हाँ। sir. क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम From Shyam. श्याम, ठीक है। Yes, sir. अब बोल रहा है, देखो ये हो गया, एक सेकंड, ये हो गया, ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब Yes, बोल sir. रहा है गुड्स रिटर्न टू श्याम। मतलब गुड्स रिटर्न टू श्याम का मतलब क्या? क्या हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मतलब परचेज किया हुआ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब क्या? परचेज रिटर्न कर रहे हैं। हाँ। Yes, sir. परचेज रिटर्न के लिए हमेशा बनता है डेबिट नोट, लिख लो। परचेज रिटर्न के लिए होता है डेबिट नोट और सेल रिटर्न के लिए होता है क्रेडिट नोट, ठीक है। लिख लिया सबने?
आपने सर परचेज रिटर्न सर डेबिट नोट। परचेज रिटर्न जाता है डेबिट नोट में और सेल रिटर्न जाता है क्रेडिट नोट में, ठीक है। यस सर। अब अगर अल्ट प्लस F5 दबाओगे ना तो तुम्हारा खुल जाता है डेबिट नोट, ठीक है। सर क्या बोले सर? अल्ट Alt plus प्लस F5 F5 दबाने से तुम्हारा वो खुलता है डेबिट नोट, अल्ट यस सर। F6 दबाने से खुलता है क्रेडिट नोट, ठीक है। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। अब डेबिट नोट क्या होता है ये समझो एक बार। मान लो मैंने परचेज किया था जब, तो मैं क्या करता, परचेज अकाउंट डेबिट कर रहा था टू यस सर। पार्टी अकाउंट। श्याम अकाउंट। to Shyam account. अब अगर मुझे श्याम को पैसे, मतलब मैं गुड्स श्याम को रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं श्याम को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा डेबिट करेंगे। और यस सर। टू परचेज कर Purchase दूंगा, return. परचेज रिटर्न कर दूंगा। लेकिन परचेज रिटर्न करूंगा तो मुझे परचेज रिटर्न के नाम से अलग लेजर बनाना पड़ेगा। यस सर। लेकिन अगर मैं जो परचेज को डेबिट किया अगर उसी परचेज को क्रेडिट कर दूं, इसका मतलब क्या कि मेरा परचेज कम हो रहा है। यस सर। परचेज कम होता है जब मैं परचेज रिटर्न करता हूं तो। यस सर। तो हम परचेज रिटर्न का एक और अकाउंट में बना के हम यही करते हैं हमेशा कि डेबिट नोट में आते हैं, और डेबिट नोट का मतलब ही होता है परचेज रिटर्न। तो डेबिट नोट में आए, श्याम को हमने किया डेबिट, कितने से, 5500 से, 5500 से. ठीक है। और यस। टू क्या कर दिया, परचेज मतलब गुड्स But को, goods को. ठीक है। बीइंग परचेज रिटर्न इतना ही लिख देते हैं, ठीक है, बीइंग परचेज रिटर्न। अब इससे क्या हुआ ये देखो, अब हम इससे बैलेंस शीट में जब जाएंगे ना, अपने P&L में जाएंगे, क्या देखो, क्या मेरे यहाँ पे 2 लाख का परचेज दिख रहा है जिसमें 5500 क्रेडिट साइड में दिख रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में परचेज का दिख रहा है, मतलब क्या परचेज रिटर्न ही होता है। यस परचेज सर। का क्रेडिट में दिखना मतलब परचेज रिटर्न, और यहाँ पे 5500 का परचेज अगर मुझे क्रेडिट में दिख रहा है इसका मतलब कि मैंने परचेज रिटर्न किया होगा ऑब्वियसली। और जब मैं खोल के देखता हूँ तो यहाँ डेबिट नोट मेरे को दिख रहा है, मतलब परचेज रिटर्न हुआ है। यस समझ में आ रहा है सबको? Yes ये sir. है सर, अगर खाली। किसी भी हाँ बोल भाई। अगर किसी भी स्थिति में अगर गुड्स मेरा कम रहा है तो ये डेबिट अकाउंट में ही जाएगा। गुड्स कम हो रहा है, देखो गुड्स कम होने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैंने गुड्स किसी को लौटा दिया तो कम हो रहा है तो डेबिट नोट में जाएगा। गुड्स मेरा जल गया उस वजह से कम हो रहा है तो भाई हम उसको फिर जर्नल में पास करेंगे। अगर मेरा गुड्स बेचने पे कम हो रहा है तो हम उसको सेल अकाउंट में पास करेंगे। अगर चैरिटी में गया तो सर? चैरिटी में गया तो भाई वो तुम्हारा चैरिटी के नाम से बनता है, जर्नल में जाएगा। बताऊंगा अभी, दिखाऊंगा, वो भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ये समझ में आया? Yes sir. यस सर। सेम है क्या, सचिन रिटर्न गुड्स टू अस, मतलब सचिन को हमने क्या किया था, सेल किया था अभी। यस सचिन को सेल किया था, सचिन हमें लौटा रहा है, मतलब क्या कि हम अब सेल रिटर्न में आ गए, Credit क्रेडिट note. नोट। क्रेडिट नोट। अब सचिन को हमने किया था क्या, क्रेडिट, सॉरी सचिन को हमने यस सर। किया था डेबिट, सचिन को उसको मैंने डेबिट. लिखा है यहाँ डेबिट पे पे। क्रेडिट, ठीक है। कितने से सचिन को हम क्रेडिट करेंगे, जितने से हमें वो लौटा रहा है, 7000 रिटर्न रुपए, किया। यस सर। 7000 रुपए, ठीक है। और यस सर। सेल को हमने, अगर हम सेल को क्रेडिट करते हैं उसको डेबिट कर दिया, इसका मतलब सेल रिटर्न है। यस सर। सेल्स, सेल रिटर्न फ्रॉम सचिन। ठीक है भाई। यस सर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड, F5 में आ गया पेमेंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक एक्सपेंस है, हमने दिखा दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एक अकाउंट बनाया, इसको डाल दिया इनडायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट यस एक्सपेंस सर। में, और दिखा दिया कितना से, 600 रुपए। ये किया है कैसे, कैश से, कुछ लिखा नहीं है, मतलब बैंक से, यस सर। टू SBI, 600 बीइंग एक्सपेंस पेड, ठीक है। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, मतलब फर्नीचर क्या है, मेरा एसेट है। यस सर। फर्नीचर पे, Yes, sir. फर्नीचर खरीदने के लिए मुझे पे करना पड़ा, फर्नीचर अकाउंट 2000, और कैश से पे किया है तो कैश 2000 बीइंग फर्नीचर परचेज
ठीक है। और लास्ट एंट्री है कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। बताओ इसका क्या होना चाहिए? सर कैश विथड्रॉ सर, ड्रॉइंग टू कैश। ड्रॉइंग टू कैश। और सर पर्सनल यूज के लिए सर ड्राइंग होता है सर। और क्या सर? और बताओ, और कोई कुछ बोल रहा है? सर पर्सनल यूज के लिए सर ड्राइंग होता है सर, जो कुछ जमा करता है सर सर यहाँ बैंक में। कैश लगेगा या बैंक लगेगा? भाई मेरे कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम का मतलब है कि मैंने गया एटीएम पे गए और हम कैश निकाल के ले आए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हूँ। कहीं लिखा है पर्सनल यूज जो तुम ड्राइंग्स बोल रहे हो? यहाँ लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम। इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, मेरे ही पैसा मेरे बैंक से निकल के मेरे पास कैश आ रहा है। समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है? सेल्फ अकाउंट में जो एंट्री होती है। तो कैश निकाल रहे हैं मतलब तो कैश भर रहे हैं और बैंक कम हो रहा है, यही हो रहा है ना? हाँ। यस सर। तो हम क्या करेंगे, जो कम हो रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यस सर। कितने से? 1000 रुपए। और जो भर रहा है, क्या भर रहा है? बस कैश भर रहा है। कैश। 1000 यस। रुपए एटीएम बीइंग कैश विड्रॉल, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है। अगर कैश डिपॉजिट करते तो क्या करते हैं? कैश डिपॉजिट करने मतलब कैश कम हो रहा है, बैंक भर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो करते हैं। कैश को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कैश को क्रेडिट करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं। ठीक है। ये आपका पूरा बैलेंस शीट यहाँ पे तैयार हो गया। बैलेंस शीट सबको ही पढ़ो। फर्नीचर 52,000 का खरीदा, इसका मतलब यही है। 7,000 का लोन यस एंड सर। एडवांस दिख रहा है, मतलब मैंने किसी को 7,000 का लोन एंड एडवांस दिया है। लोन दिया है। डेटल यस 8,000 सर। का दिख रहा है, मतलब मुझे 8,000 रुपए किसी से आने बाकी है। मेरे पास कैश 2,42,000 है। बैंक में मेरे यस सर। 1,96,400 रुपए पड़े। 1,96,400 प्रॉफिट एंड लॉस 56,000 दिख रहा है, मतलब इसका क्या है? 56,000 का 24, मेरे पास अभी लॉस हुआ है। 56,000 का नेट लॉस चल रहा है। ठीक है। यस सर। फिर राजीव अकाउंट में लोन से लाइन, मतलब राजीव से मैंने लोन ले रखा है जो मुझे फ्यूचर में पे करना है। तन्वी कहता है पे करना 44,500 का, मतलब कि मुझे 44,500 पे करना है और कैपिटल मेरे पे पास 5 करना। लाख रुपए है। ऐसे करके पूरा का पूरा अकाउंट पढ़ा जाता है। समझ में आया? यस सर। इधर देखने में क्या चल रहा है कि मेरे पास गुड्स 1,94,000 का है। मैंने 12,000 रुपए वेजेस कर, मतलब मैंने खर्चा किया वेजेस में। सेल मुझे 1,58,000 का ही हुआ है अभी। उसके बाद रेंट मैंने पे किया 4,000 रुपए का, सैलरी 20,000 का, ट्रैवलिंग 600 का। मुझे इनकम में क्या आया? तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 9,000 का, रेंट रिसीव हुआ 8,000 का। बस यही है अकाउंट पढ़ने का तरीका। समझ में आया सबको? अब आप लोगों को क्या करना है, सुनो। ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा 10 से 15 मिनट के अंदर, ये वाला। ठीक है। आपको अपने नाम से टैली क्रिएट करनी है। टैली क्रिएट कैसे होती है सबको पता है, कहाँ क्रिएट होती है सबको पता है। ठीक है। यस सर। यस सर। टैली क्रिएट करनी है अपने अपने नाम से, नाम नहीं, अपने अपने फोल्डर से। ठीक है। मतलब न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे, अपना नाम लिख दोगे, उसके अंदर में टैली क्रिएट करोगे। ठीक है। कंपनी का नाम लिखोगे टैली होमवर्क 1, टैली होमवर्क 1। ठीक है। और ये पूरी टैली बना के आओगे खुद से, सारी की सारी। और लास्ट में मुझे वो जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो मैच मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है। यस सर। चलो, तो मैं तुम लोग को ये भेज रहा हूँ 10 मिनट में, बैच में शेयर कर दे रहा हूँ। तब इसको करके लाएंगे। ठीक है। ठीक है। किसी को यस सर। ओके सर। बस सर। चलो, मिलते हैं फिर।